मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते गए अरहंतादि महान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करण के काज जाने मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। धर्म की रुचि वाले जीव सर्वप्रथम क्या करते हैं? कल अपन ने इस विषय को प्रारंभ किया था। पहला पैराग्राफ अपन ने देखा था। दूसरे पैरा से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। जिज्ञासुओं को सबसे पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना चाहिए। सबसे पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना चाहिए। अब बात यह है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय कैसे करना चाहिए, ख्याल में है कि नहीं आया? तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय वस्तु के स्वरूप को समझकर होता है कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। ये मैं अपने को जैसे शरीर वाला मानता हूँ। मेरा जब जन्म हुआ तो किसका जन्म हुआ, इस शरीर का परिणमन जो चल रहा है तो इस परिणमन में किसके परिणमन है, कौन है, कैसे बदल रहा है, इस शरीर और आत्मा के बीच में कौन सा स्वरूप है, आत्मा क्या है, आत्मा का लक्षण क्या है, शरीर का लक्षण क्या है, ये सब वस्तु का स्वरूप समझना पड़ेगा। तब जीव ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हमें पता ही नहीं है कुछ भी। हमने तो क्या किया है कि बिना स्वरूप को समझे ही मान लिया है। ये समझिए, समझे माने बिना अनुभव के, बिना कोई विचार किए शुरू से सुनते आ रहे कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। हमने शरीर और आत्मा को अलग अलग मानना, कहना चालू कर दिया है ना। ये आत्मा तो अनादि अनंत है, नित्य है, जानने देखने वाला है, हमने भी बोलना चालू कर दिया। इसका नाम जानना नहीं है, इसका नाम समझना नहीं है। तो समझने का नाम क्या है कि अपने निर्णय से, अपने ज्ञान से, अपने विचार से, अपने अनुभव से शरीर और आत्मा के स्वरूप को समझा कि शरीर में जो लक्षण पाए जाते हैं वे लक्षण आत्मा में नहीं पाए जाते, और जो लक्षण आत्मा के बताए हैं वे लक्षण शरीर आदि में नहीं पाए जाते। तो वहां से जीव निर्णय करता है। इसलिए सबसे प्रथमतया ये निर्णय करना कि भाई मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ। मैं जिस नाम से जाना जाता हूँ, मेरा नाम विवेक कुमार रखा गया है, तो क्या मैं विवेक कुमार हूँ? मैं जिस जाति से जाना जाता हूँ कि मैं जैन हूँ, तो क्या मैं जैन हूँ? मैं दिगंबर जैन हूँ, तो क्या मैं दिगंबर जैन हूँ? फिर मेरा ये परिवार है, फिर मेरा ये गांव है, क्या ये सब मेरा है? इसके पहले मैं था कि नहीं? तो ऐसा जो जीव गहराई से अवलोकन करेगा तो वो कुछ निर्णय करने पर पहुंच पाएगा। ख्याल में आया? अब निर्णय क्यों नहीं करता ये जीव? जीव निर्णय इसलिए नहीं करता कि जीव को निर्णय करने की फुर्सत ही नहीं है। हम सब तत्व विचार क्यों नहीं करते? आत्मानुभव का पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? 24 घंटे रोज मिलते हैं हमें, और ये बात हमें 10, 15, 20 साल से सुनने समझने में आ रही, तो भी हमारे वे 23-24 घंटे
पर द्रव्य में ही क्यों जा रहे हैं, पर द्रव्य की चिंता में क्यों जा रहे हैं, पर द्रव्य की कल्पना में क्यों जा रहे हैं, पर द्रव्य में ही रुचि क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है? उसका मात्र इतना सा कारण है कि जीव उस कल्पना से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिस कल्पना में उसे ऐसा लग रहा है कि रुपया पैसा मकान दुकान बढ़ता चला जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस ये इस कल्पना से बाहर नहीं आ रहा है। इसीलिए आत्मा का स्वरूप, शरीर और आत्मा के बीच में भेद ज्ञान, मोह राग देश के परिणाम किसके हैं किसके नहीं है, इनका क्या स्वरूप है, इस तरफ ज्यादा विचार नहीं जा रहा, 1 घंटा भी नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि बाहर की कल्पना से फुर्सत ही नहीं मिल रही। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि जब तक जीव को संसार से थकान नहीं लगे, संसार में ऐसा निर्णय नहीं बने कि कुछ मिलने वाला नहीं है, तब तक जीव आत्मा की तरफ नहीं आ सकता। आत्मा की बात करना जुदी बात है, बिल्कुल जुदी है। आत्मा के बारे में सुनना समझना, पुण्य पाप दया दान पूजा व्रत शील संयम आदि बिल्कुल अलग बात है, और आत्मा का अनुभव बिल्कुल अलग बात है। इसीलिए बार बार वही बात दोहरानी पड़ती है कि जिसे हम धर्म समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो तो एक सिस्टम है, वो तो एक परंपरा है जिसे हम और आप करते जा रहे हैं। धर्म बिल्कुल जुदी चीज है। धर्म किसे होगा? जिसे संसार में से ये निर्णय बन जाएगा कि संसार में मेरा सुख नहीं है, वो करेगा धर्म, वो आत्मा की तरफ आएगा। इसे निर्णय बन जाएगा कि धन पैसा मकान दुकान ये सब पर द्रव्य हैं, इनसे मैं न्यारा हूँ, ये सब संयोग हैं, ये पर्याय संबंधी विकल्प है, ये सब मेरा स्वरूप नहीं है, तो बस वो आत्मा की तरफ आएगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं जिज्ञासुओं को सबसे पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना चाहिए। अब इसमें यह भी प्रश्न करना चाहिए कि जिज्ञासा किसके लिए जगती है, जिज्ञासा कौन पैदा करता है? जिज्ञासा भी वही पैदा करेगा, उससे ही जिज्ञासा पैदा होगी जिसे वास्तव में संसार संबंधी सुख में शंका होगी कि यहाँ सुख नहीं है, तब वो आत्मा के बारे में समझेगा। आत्मा के बारे में परंपरा से समझना जुदी बात है, स्वर्ग आदि के चक्कर में पाप के भय से समझना जुदी बात है, और अंदर से वास्तव में संसार में सुख मिल ही नहीं रहा है, संजोगों में कोई सुख है ही नहीं, और ये पागलपन कब तक चलता रहेगा? किन विषय भोगों को कितने लोगों ने जोड़ा, कितने पैसे इकट्ठे करे, कितनी शादियां, कितनी घर गृहस्थी, कोई सुखी नहीं हुआ। ऐसा निर्णय करे जी, फिर वो आत्मा की बात उन प्राणों से सुने तो उसे आत्मा मिलने के चांस है। और अपन ये सोचें तो सब कुछ गृहस्थी संयम करता है, कोई मंदिर जाता है, कोई पूजा करता है, कोई भक्ति करता है, कोई स्वाध्याय करता है, तो उसी के साथ आत्मा मिलेगा? नहीं, आत्मा इन चीजों से नहीं मिलता। आत्मा को मिलने के लिए सबसे पहले ये बताओ, रुपए पैसे मकान दुकान घर गृहस्थी से सुखी होऊंगा, ये मिथ्या मान्यता निकली कभी? अगर ये मान्यता नहीं निकली तो नहीं हो समझ में आएगा। क्योंकि ऐसा समझो आप, निर्णय यहाँ बनेगा कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, फिर जीव स्वयं द्रव्य की तरफ जाएगा। अब सुनो, जो अपन कहते हैं ना सब, पर द्रव्य का सुख बुद्धि कब निकलेगी? कि जब स्वयं का सुख मिलेगा। वो ऐसा कथन है कि पूर्णतः अनुभव के बिना, सम्यक दर्शन के बिना कहते हैं कि भाई जब ये ऊपरी तौर पर निर्णय नहीं होगा कि संसार में सुख नहीं है, कि संयोगों से सुख नहीं आएगा, तब तक जीव आत्मा के अनुभव का उद्यम नहीं करेगा। ख्याल में आया? आत्मा के अनुभव का उद्यम करेगा ही जब जब अंदर से ये दिखेगा कि संसार में कोई सुख नहीं। जैसे देखो, समझो, गुरु पढ़ते हैं, गुरुदेव को समय मिला तो गुरुदेव ने समय सार को पढ़ा, लेकिन गुरुदेव ने समय सार को पढ़ा क्यों? इसका गहराई से विचार करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुदेव को मन में ये लगी रहती थी कि ये जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ कर रहा हूँ, इसमें कोई आनंद वानंद नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। तो देखो, उस उतने निर्णय के आधार पर उनने समय सार को पढ़ना स्टार्ट किया। अगर वे अपने पंथ संप्रदाय से संतुष्ट होते तो वे समय सार आदि को खोल के नहीं देखते, क्या जरूरत थी?
इसी प्रकार हम सब भी आत्मा के अनुभव का प्रसार तभी करेंगे जब हमें ऐसा निर्णय बन जाए कि आत्मा के अलावा सुखी होने का उपाय कहीं और नहीं है। संसार में बहुत देख लिया, 10 बरस, 20 बरस, 30 बरस, 40 बरस, अब समझ में आ गया ये सब डी एंड हो जाएगा। एक दिन मौत आ जाएगी, पर्याय बदल जाएगी, सब संयोग यहीं पड़े रह जाएंगे। कब तक इसमें सुख की कल्पना करूंगा? कब तक मैं रेत में से तेल निकालने की कोशिश करूंगा? कब तक? वो निकलना तो कुछ है नहीं। तो फिर आत्मा की बात समझ में आएगी, फिर आत्मा की तरफ ध्यान जाएगा। फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि साहब 1 घंटा स्वाध्याय के लिए दो, या स्वाध्याय में उपयोग नहीं लगता, अपने आप उपयोग लगेगा, सब लगेगा। जैसे दुनिया में कहते ना कि साहब जब सिर पे बीतती है ना तो सब समझ में आ जाता है ना? सुनील जी से सुना होगा ना, सिर पे जब बीतती है तो सब समझ में आ जाता है, सब पकड़ ठिकाने हो जाती है। ऐसे ही जीव को जब संसार का दुख भाषित हो जाता है और एक निर्णय बन जाता है कि संसार में कोई सुख दुख नहीं है, तो गारंटी से जीव आत्मा की तरफ बढ़ता है। अभी हो क्या रहा है, तो आत्मा की बात भी सुननी है और संसार का सुख भी इकट्ठा करना है। आत्मा की बात भी सुननी है, मैंने दोनों हाथों में लड्डू रखना है। संसार का सुख भी छोड़ना नहीं चाहता और आत्मा का सुख भी मिला नहीं, लेकिन मन में लगता क्या पता थोड़ा बहुत हुआ, किस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दिए रहो। बस इसलिए क्या कहते हैं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। इस संसारी जीव को संसार में तो सुख मिलना नहीं है और आत्मा में इस तरीके से कभी सुख मिलता नहीं। तो देखो, जिज्ञासुओं को सबसे पहले ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करना चाहिए। अब देखो क्या कहते गुरुदेव, मैं एक ज्ञाता हूं, मेरा स्वरूप ज्ञान है, वह जानने वाला है, पुण्य पाप कोई मेरे ज्ञान का स्वरूप नहीं है। अब देखो कैसे एक एक शब्दों को देखो, मैं एक ज्ञाता हूँ। ज्ञाता का अर्थ क्या है कि मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। आज तक मेरे जीवन में जानने देखने के अलावा कुछ नहीं हुआ। हाँ, भ्रम से ऐसा जरूर लगता है कि मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाई, मैं गृहस्थी चलाता हूँ, मैंने रुपया पैसा जोड़ा, मैंने बच्चे करे, मैंने सब कुछ किया। ये मिथ्यात्व के कारण लगता है, लेकिन स्वरूप ऐसा है नहीं। ख्याल में आया? और इस लगने को मिटाने का नाम पुरुषार्थ है। ये जो लग रहा है ना, इस लगने को मिटाने का नाम पुरुषार्थ है। ये लगना बंद होना चाहिए। क्या कहते हैं, मेरा स्वरूप तो ज्ञान है, मैं जानने देखने वाला हूँ कि करने धरने वाला हूँ? विवेक जी बताओ, मैं जानने देखने वाला हूँ कि करने धरने वाला हूँ? सही बताओ। जानने देखने वाला हूँ, और दिन भर क्या लगता है कि करने धरने वाला हूँ। रात को 9 से 10 बजे क्या लगता है कि जानने देखने वाला हूँ। अब श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी, 23 घंटे लगेगा कि करने धरने वाला हूँ, और जब स्वाध्याय में बैठे लगेगा तो जानने देखने वाला हूँ। लेकिन फिर भी बैठ के शांति से एकांत में विचार नहीं करेगा, तो जो 9 से 10 चली थी चर्चा वो सत्य है, कि जो 23 घंटे चल रहा है ये सही है। दो में समझ में आया नहीं समझ में आया? 9 से 10 लगा था कि मैं जानने देखने वाला हूँ, या तो वो बात सही होनी चाहिए, या 23 घंटे जो चल रहा है कि मैं कमाने वाला, मैं 10 जमाने वाला, मैं संभालने वाला, वो सही है। तो श्री गुरु कहते हैं इस तरीके से गहराई से विचार करे तो एकदम स्वरूप हाथ में आए। लेकिन विचार क्यों नहीं करता प्रवीण जी? है कि नहीं प्रवीण जी? आज तो आप आ गए हैं। गहराई से विचार करो, समझो कि भैया रात को 9 से 10 वस्तु स्वरूप सुन रहे हैं, फिर आगे पीछे विचार नहीं कर रहे। इस सभी का प्रश्न होता है कि तत्व विचार में मन क्यों नहीं लगता है। तो साथ में ये भी प्रश्न करना चाहिए कि पैसा कमाने में मन क्यों लगता है। ऐसे नहीं, ऐसा प्रश्न करना चाहिए ना। एक ही प्रश्न क्यों करते हो, ये भी साथ में करो कि साहब हमारा पैसा कमाने बहुत मन लगता है,
तत्व विचार करने में मन नहीं लगता। समझ में आया क्या है? तत्व विचार करते हो तुम? हैं कि हम साहब दूसरों को तत्व विचार कराते हैं, हम खुद नहीं करते। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते क्यों? क्यों? सोचो, इसका प्रश्न का समाधान सोचो, क्यों? कि सीधा सा गणित है, पैसे से सुखी होऊंगा ये मान्यता है, पर तत्व विचार से सुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा इसमें संदेह है। इसलिए जिसकी मान्यता है उस तरफ पुरुषार्थ चलता है। यहाँ कोई अंदर में लगता नहीं है। यहाँ तो कभी कभी लगता है कि हो सकता है, और कभी कभी लगता नहीं है, और एंड में यही निकलता है कुछ करता धरता तो है नहीं, तो वहां कुछ मिलता नहीं। इसलिए तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता। पहले में पहले संसार से थकान लगनी चाहिए, और संसार से थकान नहीं लगी हो महेश जी, थकान लगी कि नहीं लगी? हैं? अभी नहीं लगी ना? क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? क्योंकि विचार नहीं किया। क्यों नहीं लगी? क्योंकि विचार नहीं किया। अगर विचार करोगे तो समझ में आएगा कि भैया कुछ नहीं मिल रहा है, आकुलता आकुलता मिल रही है, दुखी दुख मिलता है, राग देश की अग्नि में जलते ही रहते हैं, आकुलता का वेदन चलता है, कुछ नहीं मिलता। और तत्व विचार की इतनी शीतलता छाव है, आत्मा के बारे में सोचो तो आनंद ही आनंद आता है। फिर भी मैं आत्मा की तरफ नहीं जा रहा हूँ, और अगर अपने स्वरूप की तरफ नहीं जाऊंगा और यहीं लगा रहा तो मेरा क्या होगा, ये भी चिन्हवाणी में दिखाते हैं। देखो, पुण्य पाप कोई मेरे ज्ञान का स्वरूप नहीं है। पुण्य पाप, पुण्य और पाप ये मेरे स्वरूप का, मेरे ज्ञान में, मेरे स्वरूप में नहीं है। क्यों नहीं है? पुण्य करेंगे तो अच्छा कुछ मिलेगा, पाप करेंगे तो सब बुरा होगा। किसका बुरा होगा? जीव का बुरा होगा, मेरा बुरा होगा, किसका बुरा होगा? अच्छा, पुण्य की वजह से सुखी होते कि नहीं होते हैं? हैं? बताओ, पुण्य की वजह से सुखी होते कि नहीं होते? अच्छा, पुण्य का उदय चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? भाई झूठ बोलना बंद करो। पुण्य के उदय से सुखी होते भैया। ये जिनेन्द्र भगवान, मेरा कभी पाप का उदय नहीं आया। क्यों संजय भैया? पाप के उदय से डर लगता है कि नहीं लगता? पुण्य के उदय में मजा आता है कि नहीं? श्री गुरु कहते हैं ये मिथ्यात्व है, ये अज्ञान है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और देखो क्या कहते हैं, पुण्य पाप के भाव अथवा स्वर्ग नरक आदि से कोई मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के द्वारा आत्मा का निर्णय करना ही प्रथम उपाय है। ये प्रथम उपाय है आत्मानुभव का, वेद ज्ञान का, सम्यक दर्शन का, मोक्ष मार्ग का। अब अपन अपने हृदय को चेक करो कि अपन अभी क्या कर रहे हैं। अपन सम्यक दर्शन के लिए क्या कर रहे हैं, वेद ज्ञान के लिए क्या कर रहे हैं? कितनी जगह उलझे, कितनी जगह लोगों ने उलझा रखा है धर्म के नाम। सब जगह उलझे पड़े हुए हैं। समाज को भी धर्म में लगाना है, मंदिर भी बनवाना है, समय पे पूजा करने भी जाना है कि नहीं? शास्त्र भी छपवाने हैं, धर्मशाला भी चलवानी है, महाराजियों की भी सेवा करनी है, घर गृहस्थी भी चलानी है, नमोकार मंत्र की जाप भी करनी है, विधान भी कराना है। ये सब हम सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सब धर्म के नाम पर हो रहा है, और धर्म इसमें अंश भी नहीं है। असली धर्म तो यहाँ से प्रकट होगा जब जीव शांति से बैठ के अपने स्वरूप का निर्णय करेगा। और अपने स्वरूप का निर्णय कब करेगा? जब संसार से सुख बुद्धि टूटेगी। जब ये निर्णय बनेगा कि संसार में कहीं सुख नहीं है, तब होगा। इसलिए अभी भी समझ लो, अगर संसार में सुख लगता है तो पहले संसार का ही सुख भोग लो, डरो मत। ऐसे बस सोचो कि संसार का सुख भोगेंगे तो नरक चले जाएंगे। सुनो, संसार का सुख नहीं भी भोगोगे और तत्व निर्णय नहीं करोगे तो भी नरक जाना पड़ेगा। सुनील जी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भोगों, विषय भोगों से डरने नहीं, विषय भोग भोगने से डरने नहीं, डर के कारण विषय भोग छोड़े हैं तो इससे कभी धर्म नहीं होता। हाँ, विषय भोगों में सुख है ही नहीं। चोरी इसलिए नहीं करना चाहिए, प्रवीण जी के पुलिस पकड़ लेती है।
बोलो, चोरी क्यों नहीं करना चाहिए, पुलिस पकड़ लेती है। हिंसा क्यों नहीं करना चाहिए, हिंसा क्यों नहीं करना चाहिए, तो साहब जीव हिंसा करेंगे तो पाप लगेगा। झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए साहब, अरे नहीं, झूठ बोलने का मेरा स्वरूप नहीं है, चोरी करना मेरा स्वरूप नहीं है, हिंसा करना मेरा स्वरूप नहीं है। विषय भोगों में कोई सुख है ही नहीं, बात भोगने और नहीं भोगने की है ही नहीं। बस ये निर्णय जो जीव करेगा और फिर आत्मा की तरफ बढ़ेगा, उसे सम्यक दर्शन होगा। और जो जीव व्रतशील संयम आदि इसलिए कर रहे हैं कि पापों से बच जाएंगे, नरकों से बच जाएंगे, कुगति से बच जाएंगे, सुनो, वे सब जीव भ्रम में हैं। कोई भी पुण्य जीव को कुगति जाने से नहीं बचा सकता। कोई पुण्य, कैसा भी पुण्य, सम्यक दर्शन के बिना गतियों से बचा ही नहीं जा सकता। और सम्यक दर्शन किस जीव को मिलेगा, तो ये निर्णय करेगा कि भाई मैं विषय भोगों को इसलिए नहीं भोगता कि साहब उन्हें पाप लगता है नहीं लगता, मैं तो इसलिए नहीं उनके चक्रों में, तो वह सुख है ही नहीं। क्यों भैया सचिन जी, रेत में से तेल निकालना चाहिए कि नहीं, बोलो त्रिवेण जी, रेत में से तेल निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, है साहब, रेत में से तेल निकालना चाहिए का प्रश्न ही कहाँ खड़ा होता, उसमें तेल है ही नहीं, निकालना नहीं निकालने की बात क्या, उसमें कोई दम ही नहीं है। बस श्री गुरु कहते ऐसे ही, नरकों के डर से विषय भोग नहीं भोगना चाहिए, पागलपन है भाई, विषय भोगों में सुख है ही नहीं, संयोगों से सुख होगा ही नहीं, तो उसमें से सुख नहीं लेना चाहिए, बात ही गलत होगी ना, सुख मिलता कहाँ है, तो फिर ये जीव नरक क्यों जाता है, ख्याल में आएगा नरक क्यों जाता है, आपको पता है जीव नरक क्यों जाता है विवेक जी, ये कोई नहीं बताएगा, आज के पैसे मैं बता रहा हूँ, बताओ क्या है नरक क्यों जाती है, तत्वार सूद का श्लोक सुना, बहु आरम परिग्रह नार की है, लगा के नहीं, तो बहुत रुपया पैसा मकान दुकान जोड़ना नरक का कारण है, झूठ है, तो हम आचार्य के खिलाफ है क्या, अरे भाई मूर्छा परिग्रह ना, पहले उनने परिग्रह की परिभाषा क्या बताई ये तो बताओ, बहु आरम परिग्रह तो नरक है, लेकिन परिग्रह की परिभाषा क्या है, तो वो कहते हैं बेहोशी का नाम, मिथ्यात्व का नाम, इसका नाम तो मूर्छा है, तो मिथ्यात्व के बिना परिग्रह होता ही नहीं, इसलिए नरक जाने का कारण भी मिथ्यात्व है। क्या कहा मैंने, नरक जाने का कारण मिथ्यात्व है, रुपया पैसा मकान दुकान नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें तर्क भी दे सकता हूँ, सम्यक दृष्टि कभी नरक नहीं जाता, सम्यक दृष्टि कभी त्रियंच गति में नहीं जाता, सम्यक दृष्टि कबूल भूमि में नहीं जाता, सही है ना जय, अरे तुम बैठा करो मेरे पेट में भाई, एक प्रमाणिकता के लिए कि नहीं, शास्त्री जी बैठते तो ठीक लगता है, बोलो है, बताओ, ये बात समझो, मिथ्यात्व के बिना जीव को दुख मिल ही नहीं सकता, जितना जो कुछ दुख है संसार में उसका मात्र एक ही कारण है, सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व, सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व, सिर्फ और सिर्फ मिथ्यात्व, तो सिर्फ मिथ्यात्व के त्याग करने का उपाय करना चाहिए। अब लेकिन मिथ्यात्व का त्याग है कैसे, होता कैसे है, कि सारे संसार का त्याग करना पड़ता है मिथ्यात्व का त्याग करने के लिए, श्रद्धा में आत्मा के अलावा किसी और को जगह नहीं दे सकते, तब जाके मिथ्यात्व हटता है। अगर तुमने श्रद्धा में सोचा कि पत्नी तो रख लूं, पति को तो रख लूं, बच्चों को तो रख लूं, एक मकान तो रख लूं, बस सम्यक दर्शन गया, चलो ये तो छोड़ो, मोह राग दोस्त तो मेरे ही हैं, सम्यक दर्शन गया, ज्ञान दर्शन ये भेद प्रभेद ये तो मेरे में है, सम्यक दर्शन गया, देखो कितनी खतरनाक चीज है भैया, सम्यक दर्शन माने क्या, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे में परद्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं मोह राग देश से बिल्कुल भिन्न हूँ, चैतन्य मैं हूँ,
ऐसी श्रद्धा, स्वयंभू भगवान माने क्या, इसे किसी की जरूरत नहीं, उसका नाम भगवान। तो अपने स्वरूप का ऐसा आदर, अपने स्वरूप की ऐसी प्रतीति कि स्त्री पुत्र मकान दुकान तो छोड़ो, जहाँ केवल ज्ञान की पर्याय का भी मोह नहीं है, जहाँ केवल ज्ञान की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती, उस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है ज्ञायक। फिर कहोगे तुम कि मुनिराज भी केवल ज्ञान के लिए लिखा है शास्त्रों में सम्यक दृष्टि, कि वो सब चारित्र मोह की भावना है और विभाव है, वो श्रद्धा नहीं है। सम्यक दृष्टि को जो मोक्ष की भावना होती है, वो भावना वैसा ही विकार है जैसे घर की भावना होती है। खतरनाक है भाई, ये थोड़ा सा समझ में आया क्या कहा मैंने? अनुरंजन जी क्या कहा? चारित्र का विकार है कि मुझे केवल ज्ञान हो जाए, सम्यक चारित्र नहीं है। क्या कहा? चारित्र का विकार है ये औदिक भाव है, ये उसी जाति का है जैसे मुझे घर गृहस्थी चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए, ऐसे केवल ज्ञान चाहिए। सम्यक दर्शन किसका नाम है? अरे मकान दुकान तो छोड़ो, मुझे केवल ज्ञान भी नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। और अभी तो नोटों की गड्डी में सुख बुद्धि चल रही है, मकान दुकान में सुख बुद्धि चल रही है, फिर कैसे सम्यक दर्शन हो जाएगा? कैसे हम सम्यक दर्शन की भावना बहुत बातें हैं, सम्यक दर्शन की भावना से सम्यक दर्शन नहीं होता। ख्याल में आया? जैसे जैसे घी में से, पानी में से घी नहीं निकलता कि साहब हम बहुत पूजा करेंगे, बहुत भक्ति करेंगे, बहुत उपवास करेंगे, सब में शक्कर का पहाड़ 1000 बार चढ़ेंगे, महाराज जियों को आहार देंगे, और क्या करेंगे बोलो, मुनि बनेंगे, ब्रह्मचर्य का व्रत लेंगे, तब तो पानी में से घी निकल जाएगा। प्रवीण जी बताओ निकलेगा कि नहीं? रूपक है। हाँ देखो, सारे लोग, इतने सारे लोग कैमरा खोल के बैठे तो ऐसा लग रहा है ऑफलाइन प्रवचन चल रहा, बढ़िया। सब लोग दिख रहे कि नहीं दिख रहे भैया? बहुत अंदर से जो है इस तत्व को, मैंने 1000 दफे कहा, वक्ता नहीं बोलता, ये महामिथ्यात्व है कि वक्ता बोलता है, श्रोता बुलवाता है। क्या कहा मैंने? अरे केवल ज्ञान में, समोसरण में दिव्य ध्वनि श्रोताओं के निमित्त से गिरती है, जिन्होंने भगवान थोड़ी बोलते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? ऐसे ही आप लोग ये सोचते हो कि विवेक जी बोलते, विवेक जी नहीं बोलते। आप लोगों का जैसा भाग्य, जैसे श्रोता जुड़ते हैं, वैसी वाणी निकलती है। इसलिए अगर प्योर तत्व ज्ञान चाहिए तो सब जैसे ऐसे व्यवस्थित बैठे से सुनो तो बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा निकल के आएगी। तो क्या कहा मैंने? गहराई से समझो कि जैसे पानी में से घी नहीं निकल सकता, भावनाओं से घी नहीं निकलता, ऐसे ही देखो, जैसे बिल्कुल ये है ना, तो वह हर आदमी को समझ में आता है कि पानी में से घी नहीं निकल सकता, कोई भी पूजा कर लो। ऐसे ही श्री गुरु कहते तुम्हें यहाँ समझ में आना चाहिए कि भावनाओं से सम्यक दर्शन नहीं होता, सम्यक दर्शन तत्व निर्णय करने से होता है। कैसे होता है? तत्व निर्णय से, आत्मा के अनुभव से, वेद ज्ञान से। कोई पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय इन सब से होता है कि नहीं होता? नहीं होता। तो पूजा पाठ भक्ति करें कि नहीं करें? प्रश्न है कि नहीं? देखो भाई, तुम्हें जो करना हो वो करो, मैं क्यों रोकूंगा? मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि सम्यक दर्शन ले लेना, मुझे नहीं पता तुम कैसे लोगे। मैं तो अमृत चंद्राचार्य की बात समझता हूँ कि कथमपि मृत्वा, तुम्हें तो जैसे समझ में आए, तुम्हें पूजा करनी हो, पहाड़ पे चढ़ना हो, उल्टा लटकना हो, जो करना हो करो, लेकिन आत्मा का अनुभव करना। क्या करना? आत्मा का अनुभव करना। तो क्लियर हो गया? हाँ हाँ। अब देखो, अपने को अनुभव की चर्चा चल रही है। अब अगला जो प्यारा है वो अनुभव का है। सच्चे श्रुत ज्ञान के अवलंबन के बिना, श्रुत ज्ञान से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय किए बिना आत्मा अनुभव में नहीं आता। तो पूरी लाइन पढ़ना, समझना। सच्चे श्रुत ज्ञान के बिना, ये सच्चा श्रुत ज्ञान कहा है। क्या है सच्चा श्रुत ज्ञान? सच्चा श्रुत ज्ञान माने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान माने सच्चा वस्तु का स्वरूप समझने पर,
तो जो लोग सच्चा स्वरूप ही नहीं समझते और आत्मा का अनुभव करने के लिए बैठते हैं, उन्हें गुरुदेव श्री कहते आत्मा अनुभव नहीं हो सकता। तो सच्चे स्वरूप को समझकर श्रुत ज्ञान ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करने पर आत्मा अनुभव होता है और निर्णय नहीं करने पर नहीं होता है। मेरी अभी एक चर्चा चल रही थी पीछे भाई साहब से। मैंने वीर सागर जी भाई साहब को कहा कि भाई साहब आप गहराई से विचार करो। कुछ विद्वान इस बात में लगे हुए हैं कि चौथे गुण स्थान में आत्मा अनुभव होता है। कुछ लोग कहते हैं साहब चौथे गुण स्थान में अनुभव नहीं होता है। और दोनों ही लोग अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं इस बात को करने में कि होता है कि नहीं। ठीक है कि नहीं? कुछ लोग करने होता है इस बात के प्रमाण लेके आते हैं, कुछ लोग नहीं होता है वो इस बात के लेके आते हैं। और मजेदार बात है, अनुभव करके देखता कोई नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और इस पे बड़ी बड़ी संगोष्ठियां चलती रहती हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते रहते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती रहती हैं। कोई ये नहीं कहता कि यार इतना समय बर्बाद करने की जगह अनुभव करके ही देखते हैं ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? वेद ज्ञान करके ही देखते हैं ना। कई लोग कहते हैं साहब इस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दयादान पूजा से सम्यक दर्शन होता है, यहाँ लिखा है नहीं होता है। अरे भाई तुम दयादान पूजा करके भी देख लो और तत्व विचार करके भी देख लो, जिससे होता हो उससे ले लेना। लेकिन ले लेना क्या? सम्यक दर्शन। करना क्या? सम्यक दर्शन। ताकत किस पे लगाना? सम्यक दर्शन पर। तुम बहस विवाद करने में ताकत मत लगाओ। इसीलिए आप और हम सभी लोग जो वर्तमान में तत्व सुन रहे हैं, बहुत उलझो मत भाई। बहुत कम समय है सुलझने के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास जानने देखने वाला तत्व है, और ये पुद्गल का समूह है, और मोह राग देश के परिणाम है। सिर्फ ये तीन चीजें हैं जो इस जीव को क्लियर करनी है। इन तीन चीजों में मैं कौन हूं? तीन चीजें कौन कौन सी हैं? ज्ञायक, शरीर, राग देश के परिणाम, और ज्ञान स्वभावी आत्मा। बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब श्री गुरु कहते हैं कि तीनों ही तुम्हारे अनुभव में आ रहे हैं। तुम शरीर को भी जान रहे हो, मोह राग देश के परिणाम को भी जान रहे हो, और मैं जान रहा हूं, मैं जानने देखने का कार्य कर रहा हूं, ये भी जान रहे हो। जान रहे कि नहीं जान रहे? अनुरंजन जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिनेश जी पकड़े, समझ में आए? तीन चीजें हो रही कि नहीं हो रही? ये शरीर भी देख रहे हैं हम, मोह राग देश के परिणाम भी देख रहे हैं हम, और इनको मैं जान रहा हूं, माने जानने वाला भी है, ये भी देख रहे हो तुम। तीन चीजें हैं। अब आचार्य भगवंत ज्ञानी कहते हैं तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये तुम्हें तीन चीजें समझ में आ गई हैं तो, समझना क्या कहा मैंने? ये तीन बातें अगर तुम्हें समझ में आ गई हैं, क्या क्या समझाया मैंने, जल्दी बोलो। शरीर, राग देश, और ज्ञान स्वभावी जीव तत्व। अगर ये तीन चीजें तुम्हें समझ में आ गई हैं, तो अब श्री गुरु कहते हैं इन तीन चीजों को ही तुम एकांत में बैठ के देखो कि ये जो शरीर है इसकी क्या स्थिति है। ये जब मैं गर्भ में आया होऊंगा तब शरीर मेरे बचपन से लेके शरीर का परिणमन देखो, इस सबको गहराई से देखो, शरीर के परिणमन को देखो, तो इसमें तुम्हें निरंतर देखेगा कि चेंज हो रहा है। ये निरंतर चेंज हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ये बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है ना? सब आपको दिखाई दे रहा है। फिर श्री गुरु कहते हैं ये जो बदल रहा है, ये जो शरीर है, और इसको यहीं फूंक दिया जाएगा, ये बूढ़े में आग लगा दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये शरीर तो नाशवान है, ये तो यहीं दिख रहा है। अब इसके बाद जो राग देश के परिणाम हैं, इनको देखो कि राग देश के जो विकल्प हैं, ये जो अंदर भाव चल रहे हैं, इन भावों में चेंजिंग कितनी तेजी से हो रही है। 10 मिनट पहले कोई और भाव, 2 मिनट पहले कोई और भाव, उसके अगले क्षण कोई और भाव, पहले कोई और कल्पना, फिर कोई और कल्पना, फिर कोई और कल्पना, फिर कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, फिर कोई बुरा लगता है, फिर कभी कुछ कभी कुछ। इसका मतलब इन भावों में भी निरंतर परिवर्तन हो रहा है।
ये भी स्थायी नहीं है, ये भी बदल रहे हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई। अब तीसरे नंबर की चीज क्या है? अब तीसरे नंबर की चीज है वो जानने देखने वाला जीव तत्व, ज्ञान स्वभावी आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, जानना 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 जिसका स्वभाव है। ठीक है, तो सुनीता जी, वो जानना 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 वो स्वभाव, वो भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? और उस जानने देखने वाले में जब से होश संभाला है, आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो निरंतर जानने देखने जानने देखने जानने देखने का कार्य करे जा रहा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब जिसमें चेंज नहीं हो रहा है उसका नाश भी नहीं होगा। उसी को जिनवाणी में ज्ञानियों ने शाश्वत तत्व कहा है, अजर अमर तत्व कहा है। उसी को आचार्यों ने आत्मा कहा है। उसी को ज्ञानियों ने अपनापन करने को कहा है। उसी में आचार्यों ने एकत्व करने को कहा है। उसे ही आचार्य कहते कि त्रिकाली ध्रुव है। उसे ही आचार्य कहते ज्ञायक हैं। उसे ही आचार्य कहते स्वयंभू है। अब ये बात हमारे समझ में आ गई कि साहब ये प्रक्रिया है। ठीक, अब देखो, इतनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये सब समझ लो, अपन बैठ के एकांत में चल रही है प्रक्रिया। अब आचार्य कहते हैं सभी जगह से एकत्व तोड़ो, सब जगह से एकत्व तोड़ो। कि कैसे एकत्व तोड़े महाराज? कि देखो, शरीर को गहराई से देखो कि ये मैं नहीं हूं, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, इसलिए मैं इससे एकत्व तोड़ता हूं। आज से मैं अपना नहीं समझूंगा कि ये शरीर में हूं। इस शरीर में अभी वर्तमान में आत्मा और ये दोनों एक क्षेत्र अवगाह संबंध से रह रहे हैं, लेकिन ये मैं हूं, ये मिथ्या मान्यता थी और मैं इसको खंडन करता हूं, उसका त्याग करता हूं। फिर मैं दूसरे नंबर पर आता हूं, मोह राग देश के परिणाम। ये जो मोह राग देश के परिणाम हैं, ये निरंतर मैं समझता था कि मैं कर रहा हूँ, मेरे हैं, मेरे द्वारा किए गए, मैं हूँ, मैं ही हूँ। अब इनको गहराई से देखो, ये राग तो चला गया लेकिन मैं तो रहा, और राग मैं कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि राग अपने हिसाब से हो रहा है, मेरी तो राग सुन ही नहीं रहा है। मुझे अगला विकल्प क्या होगा ये मुझे पता ही नहीं होता। अगर विकल्प को करने वाला मैं होता तो मुझे पता होता कि नहीं होता? समझ में आ रहा क्या है कि नहीं? अरे भाई, कल जो जो तुम्हें कार्य करने हैं वो तुम्हें आज से पता है कि नहीं? अरे समझ में नहीं आ रही क्या? कल से जो जो कार्य तुम्हें दुकान के करने वो आज से पता है कि नहीं? कल मुझे सुबह किसको फोन करना है, किससे माल भेजना, बराबर। श्री गुरु कहते हैं कि ये जो विकल्प आने वाला है इसके बारे में तुम्हें क्या पता है? कौन सा विकल्प आने वाला? अरे बोलो विवेक जी। कोई विकल्प का पता है क्या तुम्हें कि 1 घंटे बाद कौन से विकल्प आने वाले? कुछ नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ किस विकल्प का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। ख्याल में आया? समझ में आया दिनेश जी? इस विकल्प का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं, ये पकड़ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब देखो, अब उसके बाद जो जानने देखने वाला आत्मा है वो अपने आप वो ही बचा के कुछ और भी बचा? बस आत्मा ही आत्मा बचा। आत्मा ही आत्मा बचा माने मोह राग देश दिख तो रहे हैं, शरीर दिख तो रहा है, संयोग दिख तो रहे हैं, लेकिन अब अपनापन किस में चलेगा? उस ज्ञान स्वभावी आत्मा में। बस ये कार्य करना है, इसका नाम पुरुषार्थ है, इसका नाम आत्मानुभव की विधि है, और कुछ नहीं है। बस ऐसे ही उस स्वरूप में रस लेने लगना, उसमें एकत्व करने लगना, उसमें अपनापन करते रहना, फिर उसमें रुचि आती जाती है, उसमें एकत्व बढ़ता चला जाता है। बस इसी दौरान सब प्रायोगिक उपलब्धि की प्रक्रिया से जीव गुजर जाता है, और कर्ण लब्धि में प्रवेश हो जाए। सब कहने की है कि सब मतलब भाषा, वहां जीव को कुछ पता थोड़ी चलता है कि कौन सी कर्ण लब्धि, काय की प्रायोगिक लब्धि।
उसको तो आनंद आनंद बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बस उसी आनंद में झलक मिलती है अपने स्वरूप की, निर्विकल्प दशा मिलती है, बस हो गया सम्यक दर्शन। माने आचार्य कहते हैं इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, और कुछ है भी नहीं करने के लिए। अब देखो मजेदार बात, ये हम जो मैंने समझाया, प्रवीर जी समझ में आया कि नहीं आया है? आया? सचिन जी आया समझ में कि नहीं आया? आया। महेश जी समझ में आया कि नहीं आया? आया। मैं सबसे पूछ रहा हूँ इसलिए कि बता रहा हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ कारण है। सुनीता जी समझ में आया कि नहीं आया? संजय जी समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया इसका मतलब सबको समझ में आ गया हो, ऐसा मान लेते अपन, है कि नहीं? है? बताओ अनुरंजन जी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विवेक जी समझ में आया कि नहीं आया? चलो, सबको समझ में आ गया। अब फिर बताओ आत्मानुभव कठिन कहाँ है? आत्मानुभव सरल हुआ कि कठिन? सरल, बिल्कुल दो और दो चार जैसा काम है, कठिन कहाँ है? तो फिर साहब होता क्यों नहीं? ये प्रश्न पूछने के पहले ये पूछा करो कि हम करते क्यों नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न पूछते हैं कि होता क्यों नहीं, जबकि प्रश्न पूछना चाहिए कि करते क्यों नहीं। अरे होता तो है, तुम करते ही नहीं। कि साहब हम करते नहीं, क्या नहीं करते? तो सुनो, उसको करने के लिए इतनी गहरी प्यास चाहिए, इतनी गहरी प्यास चाहिए कि जब एकांत में बैठ के आत्मा की तरफ देखने की बात आए तो सारी दुनिया भूल जाए। समझ में आएगी नहीं आए? कुछ नहीं दिखना चाहिए, तब ऐसे स्वरूप की झलकें मिलती हैं। हम ये सोचें कि साहब वही खाता खोले रहे और सम्यक दर्शन हो जाए, हम ये सोचें कि साहब बातें करते करते सम्यक दर्शन हो जाए, है हम पर द्रव्य में चिपके रहे सम्यक दर्शन हो जाए। तीन काल में नहीं होता। सम्यक दर्शन मतलब अपने स्वरूप के निकट होना, और अपने स्वरूप के निकट होना माने सारे जगत से दूर हो, ये विधि है। अब ये विधि कठिन नहीं है, बस इतनी सी बात है कि इस विधि को करने में मन नहीं लगता, और मन इसलिए नहीं लगता कि बाहर में ही सुख दिख रहा है। अंतर समझ में आया? रात के 2 बजे वही खाता लिखने हो, बहुत सारा हिसाब बाकी हो, तो लिखता है कि नहीं लिखता? नींद भी सब उड़ जाती है कि नहीं उड़ जाती? क्यों क्या है? मन लगता है कि नहीं लगता? मजा आता है? क्यों क्यों आता है मजा? इसलिए आता है कि यहाँ ऐसी कल्पना है कि इसी से सुखी होऊंगा। वर्तमान में सुखी थोड़ी होता कोई वही खाता करने से। क्यों विवेक जी, वही खाता करने से कोई सुखी होता है क्या? लेकिन अंदर मान्यता क्या है कि इसी से सुखी होऊंगा। जब ये कल मैं बराबर चढ़ाऊंगा, हिसाब बराबर लिखूंगा, तब तो लोग बराबर पैसा देंगे। तो जब बराबर पैसा आएगा, 2 के 3 आएंगे, तब अपन धनपति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, फिर अपन बढ़िया बढ़िया गाड़ी मोटर बंगला। देखो ये कल्पना चलती कि नहीं चलती? समझ में आया? तो उसके आधार पे होता कि नहीं होता? जैसे श्री गुरु कहते हैं तुम्हें तत्व विचार में नहीं लगता, हाँ सम्यक दर्शन होगा, अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, अपने स्वरूप में आनंद करूंगा, संसार की आकुलता से छूट जाऊंगा, चार गति के जन्म मरण के चक्कर खत्म, न नरक न निगोद न चींटी न मच्छर न मक्खी, कुछ नहीं। मैं कभी कभी त्रियंच गति के जीवों को देखता हूँ ना, चूहा है, बिल्ली है, शेर है, कुत्ते को देखो ना, इन बेचारों कोई नहीं पूछता, बेचारे भटकते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं। जीव है वो, भगवान है बेचारा, कुछ खबर नहीं उसे, बेचारा दाने पानी की जुगाड़ में घूमता रहता है। कितना डर डर के जीता है। एक चींटी को कितना डर है? चींटी रहती है, चलती है, जरा सा किसी ने पैर रख दिया आजू बाजू तो उसके लिए तो पहाड़ गिर गया उसके ऊपर। जरा सा पानी आ गया, डरती रहती पूरे टाइम। बिल्ली चूहे डरते रहते हैं, सब सब डरते रहते हैं। तो श्री गुरु कहते हैं तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी तो कितना आनंद आएगा, ओ अनंत काल तक सिद्ध भगवान बन के आनंद से रहेंगे, तो फिर देखो फिर उपयोग लगेगा। लेकिन जब तुम्हें स्वरूप में ये सुख बुद्धि होती नहीं, संयोगों में विषय भोग मिलेंगे तो सुख होगा, पैसा मिलेगा तो सुख होगा, तो बस सारी ताकत अपने आप वहां लगती है, अपने आप लगती है। तो भैया आत्मानुभव कठिन नहीं है, आत्मानुभव की प्यास कठिन है।
क्या कहा मैंने? आत्मानुभव कठिन नहीं है, आत्मानुभव की प्यास कठिन है। इसीलिए प्यास पैदा करो। और प्यास कैसे पैदा होगी? जब संसार की प्यास खत्म हो जाएगी, जब ये निर्णय हो जाएगा कि संसार में भाई साहब रेगिस्तान जैसा पानी है, कुछ मिलना जुलना नहीं है, बस दिखता ही दिखता है कि आगे सुख मिलेगा, आगे सुख मिलेगा। आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, अच्छा था। उसमें लिखा हुआ था कि जब आदमी के पास 10,000 रुपये आता है तब वो उसको भोगता नहीं है, वो कहता है इसको 10,000 के 10 लाख बनाऊंगा फिर भोगूंगा। कल्पना क्या कहती है? 10,000 के कितने बनाऊंगा? 10 लाख, फिर भोगूंगा। फिर ऐसे करते करते बड़ी मुश्किल से वे 10 लाख बनते हैं, फिर 10 लाख को नहीं भोगता। फिर क्या कल्पना आती है? जो कितने बनाऊंगा? संजय भैया समझ में आई कि नहीं आई? हमारी और तुम्हारी जिंदगी 10 के 10 लाख में निकल रही है कि नहीं? कि अब 10 लाख बनाऊंगा, फिर 10 करोड़ बनाऊंगा, और 10 करोड़ बनेंगे, फिर भी नहीं भोगूंगा। फिर क्या करूंगा? अरब बनाऊंगा। लेकिन सुनो, 10 करोड़ में ही प्राण पखेरु उड़ जाते, मौत आ जाती है, निकल लेता है। और जिस भोगने के लिए जोड़ रहा था, भोग तो पाते ही नहीं। सोचो गहराई से, हम अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कि भोगेंगे भविष्य में, इसके लिए जोड़ने में लगे रहते हैं। हम बढ़िया से बढ़िया एकदम ऐसे काम करेंगे, अभी हो जाने दो थोड़ा और पैसा, और हो जाने दो, ठीक है। श्री गुरु कहते हैं भव चला जाए। तो जब ये भव जाएगा, तो लिखा ना गुरुदेव ने, असाध्य होकर मरता है। कोई कुछ समझ में नहीं आता कि मैंने इस पर्याय में किया क्या, इस जीवन में किया क्या। मैं जिंदा था यही नहीं पता चला। अपन जिंदा है कि मर गए? अरे बोलो, अपन अभी जिंदा है कि मर गए? कि साहब इस इतनी विचार करने की फुर्सत कहाँ है? जब वो तो मरने की समय आता है तब पता चलता है कि यार जिंदा रहने की कीमत कितनी थी, और मैंने समझा ही नहीं। और जब ये पर्याय छोड़ने की बारी आ रही तब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अंतर समझ में आया नहीं आया? ये 10 उंगलियां है ना, है कि नहीं? अभी पता ही नहीं चलता कि इनकी क्या कीमत है। ये दांत है ना, पता ही नहीं चलता क्या कीमत। जब एक दांत निकल जाता है तब पता चलता है दांत कितने कीमती थे। समझ में आएगी नहीं आया? जब एक उंगली टूट जाती है, कट जाती है, तब पता चलता है कि वो उंगली कितनी इंपॉर्टेंट थी। ऐसे ही इस जीवन में जब ये तत्व ज्ञान नहीं छूटेगा और बहुत चला जाएगा, तब पता चलेगा हमें आत्मानुभव करने का अवसर था और हम छोड़ दिया। तो देखो क्या कहते गुरुदेव, इसमें आत्मा का अनुभव करना सो कार्य है। आत्मा का निर्णय उपादान कारण है और सुत का अवलंबन निमित्त है। सुत के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव का जो निर्णय किया, उसका फल उसे निर्णय के अनुसार आचरण अर्थात अनुभव अनुभव करना है। आचरण क्या कह रहे गुरुदेव? कि तुम जिसे आचरण कहते हो वो आचरण नहीं है। आचरण माने अनुभव में उतर जाना, इसका नाम आचरण है। ख्याल में है कि नहीं आया? अनुभव के बिना, अनुभव के बिना बाहरी आचरण आचरण नहीं है। उपचार से भी समझना, गहराई से। जो लोग ये कहते ना ऐसा वो व्यवहार का पालन करते हैं, व्यवहार तो कम से कम पालते हैं। सुनो भैया, परमार्थ के अनुभव के बिना व्यवहार का अंश भी नहीं है। समझ में आया? परमार्थ प्रकट हो तो उसका नाम बाहर में व्यवहार कहलाता है। परमार्थ के बिना व्यवहार नहीं होता। लोग कहते ना व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता, गलत। परमार्थ के बिना व्यवहार नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे लोक में भी परमार्थ के बिना, पर लोक में भी परमार्थ की कीमत है। केले के छिलके की कीमत भाई साहब तभी तक है जब तक उसके अंदर केला है। केले के बिना क्या का केला? छिलके को कोई केला कहता है? आज तक किसी ने कहा है? लेकिन यहाँ व्यवहार धर्म का पालन करना चाहिए जब तक निश्चय धर्म प्रकट नहीं हो जाता। ऐसे लोगों को भैया निश्चय धर्म प्रकट ही नहीं होगा। समझ में आया ना? निश्चय धर्म तो उन्हीं को प्रकट होगा जो पहले ये निर्णय करते हैं कि निश्चय धर्म के बिना कुछ होता ही नहीं। देखो ये कैसा लिखा गुरुदेव ने, सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। ये गुरुदेव श्री के पहले अमृतचंद आचार्य ने और कुंद कुंद देव ने भी लिखा कि सर्वप्रथम जीव को ही जानना चाहिए।
आत्मा को ही जानना चाहिए। इसके बाद जो बाकी की बातें वो बाद में। सबसे पहले आत्मा का अनुभव करना चाहिए। आत्मा का निर्णय कारण है। देखो अब देखो गजब, ये बात आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में आ गई तो आनंद आ गया मेरे को। ये बात मैं बहुत पहले से कहता आता था। आत्मा का निर्णय कारण है और आत्मा का अनुभव कार्य है। क्या समझ में आया? आत्मा का अनुभव नहीं करना, तुम्हें तो तत्व निर्णय रूपी कारण देना है, अनुभव उसका फल है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तुम्हें आत्मानुभव करना नहीं, तुम्हें तत्व निर्णय करना है। तत्व निर्णय के फल में तुम्हें क्या मिलेगा? आत्मा का अनुभव। इसलिए आत्मा का अनुभव नहीं, तत्व निर्णय करना। और तत्व निर्णय जो जीव करते हैं उन्हें आत्मानुभूति होती है। अर्थात जो निर्णय करता है, देखो गुरुदेव कहते हैं, अर्थात जो निर्णय करता है उसे अनुभव होता ही होता है, उसे गारंटी। अब सुनो, सब हमें अनुभव नहीं हुआ इसका मतलब अभी निर्णय नहीं किया। ठीक है, ख्याल में आया? तो भैया एकांत में बैठ के तत्व विचार करना, यही कार्यकारी है, यही पुरुषार्थ है, यही सम्यक दर्शन का असली कारण है। सभी जीव तत्व विचार में उपयोग लगाना। अभी का समय हो गया। सहजानंद शोध स्वरूप